अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो हमारा आज का मेथड है वो है जी केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। केस स्टडी रिसर्च मेथड बेसिकली एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के टाइप है जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे और जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं पार्टिसिपेंट्स के, या जो एक पूरे का एज अ होल अगर ग्रुप के ऊपर जो है वो स्टडी करनी हो, रिसर्च करनी हो, तो उसके लिए हम केस स्टडी मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो केस स्टडी मेथड होते हैं इसके अंदर जो कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस होते हैं, इनके पूरा सियाको सबाक के साथ, पूरी तफसील के साथ किसी चीज़ को एनालिसिस किया जाता है, उनका आपस में उनकी कंडीशंस, इवेंट्स, रिलेशनशिप सारा कुछ स्टडी किया जाता है। और रिसर्चर जो है वो मोस्टली केस स्टडी मेथड जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो काफ़ी डिसिप्लिन के अंदर यूज़ करते हुए आ रहे हैं, काफ़ी कॉमन मेथड है। केस स्टडी मेथड की जो है अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है? It is a systematic inquiry into an event or a set of related events which aim to describe and explain the phenomena of interest. यानी कि ऐसा मेथड जिसके अंदर हम एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी करते हैं, एक बाकायदा जो है वो अरेंज्ड प्लान इंक्वायरी करते हैं, किसी एक इवेंट की भी कर सकते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड इवेंट हैं उनकी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और बेसिक पर्पस क्या होता है कि हमने अपने इन फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट को, यानी कि जो हमने चीज़ फाइंड आउट करनी है, जो हमारा क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, उसका आंसर हमने उस रिसर्च के अकॉर्डिंग उस इंक्वायरी के बाद जो है वो देना है। ठीक है, इट रेफर टू द कलेक्शन एंड presentation of detailed information about a particular participant or a small group, frequently including the accounts of subject themselves। यानी कि केस स्टडी में क्या होता है कि कलेक्शन की जाती है, प्रेजेंटेशन की दी जाती है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसके अंदर ली जाती है, चाहे हम एक इंसान की ले रहे हैं, एक स्मॉल ग्रुप की ले रहे हैं, या पूरे के पूरे ग्रुप की ले रहे हैं, ऐसा होल एक इवेंट की ले रहे हैं, सेट ऑफ इवेंट की ले रहे हैं, जिस चीज़ को भी स्टडी कर रहे हैं उसको पूरी डिटेल के साथ स्टडी करना जो है वो केस स्टडी मेथड कहता है। ठीक है, ये एक डेप्थ स्टडी होती है जिसमें एक मखसूस सिचुएशन के दौरान जो है वो स्टडी की जाती है, और ये स्वीपिंग सर्वे से जो है इसका कोई लिंक नहीं होता। केस स्टडी जो है वो हम कब यूज़ कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू यिन साइंटिस्ट जो है इन्होंने कब बताया था कि केस स्टडी जो है वो तब यूज़ की जाती है जब जो फोकस ऑफ स्टडी है वो ये हो कि हमने आंसर करना है हाउ एंड वाई क्वेश्चन। यानी कि हमारे यहाँ सामने जो क्वेश्चन है वो इस तरह के हैं जिनके अंदर हाउ या वाई, यानी कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, इस तरह के जो क्वेश्चन को स्टडी करना होता है, उसके लिए आंसर करना होता है, उसके लिए मोस्टली केस स्टडी मेथड जो है वो यूज़ किया। इसके अलावा केस स्टडी मेथड के अंदर क्या होता है कि जो बिहेवियर है उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। जो स्टडी जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उन इंडिविजुअल्स को या उस ग्रुप को जो है वो हम अपनी मर्जी से बिहेवियर शो करवाने पे नहीं कह सकते। जैसा उनका बिहेवियर होगा वैसे ही उसको जो है वो हमें स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर जो है वो कॉन्टेक्सचुअल कंडीशंस को कवर अप किया जाता है, इनके पूरे सियाको सबाक के साथ, पूरी तफसील के साथ जो है वो उसकी स्टडी की जाती है, और इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्लियर नहीं होती। यानी कि ये नहीं पता होता कि हमारा जो मकसद है और हमारा जो कंटेंट्स है, यानी कि जो हम स्टडी कर रहे हैं और जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, इनके अंदर लिमिटेशंस किस तरह की है, किस लिमिट तक हमने स्टडी करनी है, कितनी लिमिट तक स्टडी करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इस किस्म की कोई बाउंड्रीज जो है वो इस केस स्टडी मेथड के अंदर नहीं होती। केस स्टडी मेथड से बेसिकली रिवेल्ड क्या होता है? केस स्टडी मेथड के जरिए जो एक रिसर्चर होता है वो किसी भी डाटा को क्लोजली एग्जामिन कर सकता है, या फिर किसी एक मखसूस कंटेंट को जो है वो क्लोजली एग्जामिन कर सकता है। इसके अलावा केस स्टडी मेथड के जरिए जो रिसर्चर्स होते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन को जो है वो एग्जामिन करते हैं और रियल लाइफ सिचुएशन के बेस पे जो है वो अपने आइडियाज़ देते हैं। इसके अलावा केस स्टडी मेथड के जरिए जो रिसर्चर्स होते हैं वो थ्योरेटिकल मॉडल्स को भी चेक कर सकते हैं, उनको जो है वो टेस्ट कर सकते हैं कि आया वो एप्लीकेबल हैं या नहीं है, रियल सिचुएशन के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर जो है वो उनका क्या रोल है। इसके अलावा केस स्टडी मेथड जो है वो सारे आंसर्स का कंप्लीटली, तो सारे क्वेश्चंस का कंप्लीटली तो आंसर नहीं करती, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि इसके थ्रू बहुत सारी इंडिकेशंस, एलिबोरेशन, बहुत सारे हाइपोथेसिस जो है वो इस बेस पे तैयार किए जा सकते हैं।
केस स्टडी मेथड को हम यूज़ क्या करते हैं, यूज़ हम इसको इसलिए करते हैं ताकि हम अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को हम प्रूव कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा और एक्यूरेट डाटा जो है वो इकट्ठा कर सकें। इसके अलावा केस स्टडी मेथड जो होता है वो लेक्चर से या फिर जो असाइन रीडिंग होती है उससे डिफरेंट होता है। इसमें हम अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसको एलेबोरेट करते हैं। इसके अलावा जो केस स्टडी होता है ये रिसर्चर्स को हेल्प करता है कि वो डिफरेंट कंडीशंस के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं, यानी कि वो ये देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ, इस तरह का कंपैरिजन वो इजीली कर सकते हैं। केस स्टडी की एप्लीकेशंस कहाँ पे होती हैं जी, इसको जो है वो एज अ टीचिंग मेथड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो स्कॉलर नॉलेज के लिए भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा ये प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स के अंदर, यानी कि क्लासरूम, बोर्ड रूम, कोर्ट रूम और हॉस्पिटल वगैरह के अंदर भी जो है वो इनकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं। इसके अलावा ये जो है वो स्टूडेंट्स को लर्निंग में और स्टूडेंट्स को जो है वो क्लासरूम के अंदर नॉलेज गेन करने के मेथड में भी हेल्प कर सकता है। डिज़ाइन ऑफ केस स्टडी देखें जी, केस स्टडी से जो है वो कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसके कुछ कॉमन डिज़ाइंस होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। उसमें है जी सिंगल केस डिज़ाइन, बेसिकली नेम से जा रहा है सिंगल केस, यानी कि एक टाइम पे एक केस को स्टडी किया जा रहा है। ये ऐसा होता है जिसमें इवेंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं या फिर सिंगल होते हैं, यानी कि एक टाइम में एक ही इवेंट है या एक से दो हैं। इससे ज़्यादा केसेस को, इससे ज़्यादा इवेंट्स को हम एक टाइम में स्टडी नहीं करते। इसका ड्रॉबैक ये होता है कि ये जो है वो जनरलाइज कंक्लूजन नहीं दे सकता, यानी कि एक या दो इवेंट को स्टडी करने के बाद हम उसका पूरे के पूरी जो सोसाइटी है उसकी बिहाफ पे जो है वो हम कोई रिजल्ट उसका नहीं दे सकते। मल्टीपल केस डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि ये रियल लाइफ के अंदर हो सकते हैं। इसमें हम एक ही टाइम पे मल्टीपल इवेंट्स को स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट्स स्टडी किए जा रहे हैं इसलिए उनका जो रिजल्ट होता है वो भी एट अ टाइम कंपेयर हो जाता है, और आफ्टर कंपेरिजन इसका जो रिजल्ट होता है उसको हम इजीली जो है वो जनरलाइज कंक्लूजन जो है वो रिसर्च के फ़ौरन बाद एक टेंटेटिव सी जो है वो एक्सप्लेनेशन, टेंटेटिव से जो है वो आइडिया दे सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। टाइप ऑफ केस स्टडी में देखें जी, एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी होता है। ये ऐसा केस स्टडी होता है इफ़ यू वाज सीकिंग टू आंसर अ क्वेश्चन दैट्स हाउ टू एक्सप्लेन द प्रिज्यूम्ड कैजुअल लिंक्स इन रियल लाइफ इंटरवेंशन दैट आर टू कम्प्लेक्स फॉर द सर्वे और एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजीज। यानी कि हमारे सामने जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह की है कि हमने उसको रियल लाइफ के साथ जो है वो इंटरटेन करना है, रियल लाइफ के साथ जो है वो उसको रिलेट करना है, लेकिन उसका ऐसे है कि रियल लाइफ के साथ हम उसको प्रैक्टिकली जो है वो उसको अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि कोई जो है वो इंसान ये कह देता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी लाइफस्टाइल पे अफेक्ट होता है। अब इस चीज़ को देखने के लिए हमें रियल लाइफ को स्टडी करना पड़ेगा, रियल लाइफ को ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि क्या मुल्क की इकोनॉमी के अंदर किसी किस्म के चेंजेस के साथ जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके लाइफस्टाइल में भी कोई चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक्सप्लेनेटरी होता है, इसको बाकायदा एक्सप्लेनेशन के ज़रिए, डिटेल के ज़रिए स्टडी किया जाता है, और इसको हम जो है वो बिफोर या आफ्टर नहीं कर सकते। इसको जो है हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा जल्दी स्टडी कर लें या इसको हाफ में छोड़ दें। जैसे जैसे वो इवेंट रियल लाइफ में के अंदर अकर होगा वैसे वैसे इसको स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद ये एक्सप्लोरेटरी होता है जिसमें किसी चीज़ को एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऐसे सिचुएशंस के अंदर यूज़ होता है जिसके अंदर इंटरवेंशंस होती है बीइंग एवेलुएटेड हैज़ नो क्लियर सिंगल सेट ऑफ आउटकम्स, यानी कि ऐसा सिचुएशन, ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर जो है वो हमें ये नहीं पता कि इसका हमने आउटकम क्या देना है, उसका आउटकम क्लियर नहीं है, उसका एंड क्लियर नहीं है, तो उसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाएगा वो एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी मेथड यूज़ किया जाएगा। देन है जी डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी मेथड। इसके अंदर क्या होता है, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इंटरवेंशन और फिनोमेना एंड द रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट इन विच इज अकर, यानी कि कोई भी जो फिनोमेना है, कोई भी इंटरवेंशन है वो रियल लाइफ के अंदर कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, क्या तरीकाकार है, एज इट जो है वो उसको अगर बताया जाए तो वो एक डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी मेथड है। मल्टीपल केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि एक ही टाइम पे काफ़ी सारा केसेस को स्टडी किया जा रहा है, उनको कंपैरिजन किया जा रहा है, उसके बाद उनका एक जनरलाइज्ड रिजल्ट दिया जाएगा।
इसके बाद जी इंट्रेंसिक केस स्टडी मेथड है। इंट्रेंसिक केस स्टडी मेथड में बेसिकली रिसर्चर्स जो होते हैं उनका जेन्युइन इंटरेस्ट होता है, वो बाकायदा अपनी अप्रोच को यूज़ करते हैं, डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं ताकि वो उसकी तह तक पहुंच सके। ठीक है, इस टाइप का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम इंट्रेंसिक केस स्टडी मेथड कहते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी मेथड होता है, ये ऐसा होता है जिसके अंदर जो है वो किसी पार्टिकुलर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होता है, इसके अंदर उस पर नज़र रखी जाती है, जो जो इशू होता है उसको थ्योरेटिकल वे से जो है वो उसको स्टडी किया जाता है और उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। देन इनकी टाइप है जो कलेक्टिव केस स्टडी मेथड। इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल डिस्क्रिप्शन होती है मल्टीपल केस स्टडीज़ की, उसको यूज़ किया जाता है। कलेक्टिवली जो है वो सारी डिस्क्रिप्शन को यूज़ किया जाता है कंपैरिजन करके, और एट द एंड जो है वो एक कोई रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। एडवांटेज और लिमिटेशंस क्या है केस स्टडी की? सबसे पहला केस स्टडी का मेथड एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो चीज़ अवेलेबल उसके बारे में हम A to Z सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, उसके लिए एक्सपेंसेस चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो किसी पॉइंट पे आके प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। इसके अलावा जो केस स्टडी होती है उसके अंदर रिगर्स नहीं होते हैं। रिगर्स मतलब कि उसके अंदर जो उसकी एवेल्युएशन होती है, उसकी फील्ड होती है, वो बहुत ज़्यादा लेस रिगोरियस होती है देन सर्वे मेथड और अदर मेथड्स की वजह से ये इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती। इसकी वजह से भी इसकी जो है ये थोड़ी इसकी लिमिटेशन आ जाती है। इसके अलावा ये जनरलाइजेबल नहीं होती, यानी कि एक कॉमन कंप्लेंट है केस स्टडी के बारे में कि इसको जनरलाइज करना जो है वो बहुत मुश्किल है। एक केस से दूसरे केस के अंदर इसको जनरलाइज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन केस स्टडीज़ के अंदर जो है वो ओवर जनरलाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल हमने जो है वो सिलेक्ट की हैं, कुछ एग्जांपल सिलेक्ट नहीं की, तो जो टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशंस के वो ओवर जनरलाइजेशन भी काज कर सकते हैं। स्टेप्स कौन कौन से इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं जी? सबसे पहले केस स्टडी मेथड के लिए एक प्लान करना पड़ेगा। आज ये है कि हमने कौन सा केस स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले टास्क होल्डर को आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन कौन शामिल होगा। देन उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, स्टडी टॉपिक के अकॉर्डिंग केस की किस टाइप की केस स्टडी को यूज़ करना है, स्टडी टॉपिक कौन सा है, इंटरेस्ट क्या है, उस सारे को प्लान में करेंगे। देन जो है वो देखेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए और किस से चाहिए, उसको जो है वो प्लान के अंदर शामिल करेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो उसके लिए चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा। इसके अलावा जो स्टेक होल्डर है उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, जिनसे इंटरव्यू या सर्वे करना है, जिनसे डाटा इकट्ठा करना है। इसके अलावा रिसर्चर्स को शो करवाया जाएगा कि वो इंटरनेशनल और नेशनल एथिकल रिसर्च स्टैंडर्ड जो है वो उनको फॉलो करें और उनकी एथिकल रिसर्च कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करें। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करना। इंस्ट्रूमेंट के लिए इंटरव्यू या सर्वे प्रोटोकॉल डेवलप किया जाता है, यानी कि अगर सर्वे के लिए जाना है तो उसके लिए कन्वेंट्स वगैरह का इंतजाम किया जाए। अगर इंटरव्यू करना है तो इंटरव्यू वाले के लिए जो है वो उसका बाकायदा प्रोटोकॉल दिया जाए, किसी जगह का अरेंज किया जाए, बाकायदा उसकी अरेंजमेंट की जाए। इसके अलावा जो रूल एंड रेगुलेशंस वहाँ पर अप्लाई होने हैं उनको बाकायदा जो है वो सेटअप किया जाए। इसके अलावा एक इंटरव्यू गाइड डेवलप करे या सर्वे गाइड डेवलप करे, जिसमें ये लिखा हुआ हो कि कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस है जिनको फॉलो करना है, किस तरह से इंटरव्यू और सर्वे को कंटिन्यू करना है। ठीक है, जहाँ पे नेसेसिटी हो वहाँ पे उसके लिए ट्रांसलेटर गाइड्स मौजूद हों या फिर लोकल लैंग्वेज के जो गाइड्स होते हैं, अगर वहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर है तो वहाँ पे कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि उस लैंग्वेज बैरियर को अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद ये डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के लिए जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको अगर ज़रूरी है तो उसको डाटा को कलेक्ट कर लिया, उसको जो है वो ट्रेन करवाया जाता है कि किस तरह से डाटा कलेक्ट करना है। आफ्टर ट्रेन ये जो ट्रेन वाला जो स्टेप होता है ये ऑप्शनल होता है, अगर ज़रूरी है तो ट्रेनिंग होगी, अदरवाइज़ अगर वो एक्सपीरियंस पर्सन है तो वो ट्रेनिंग नहीं करेगा। उसके बाद ये डाटा को कलेक्ट किया जाता है, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा इंटरव्यू सर्वे जो है किए जाते हैं, स्टेक होल्डर के दौरान उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है। इंफॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है, ओरल फॉर्म में भी हो सकती है। अगर जो रिस्पोंडेंट है वो थोड़ा जो है वो थोड़ा कंस्ट्रक्टेड है तो उसके अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू और सर्वे है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंडक्ट किया जाता है।
देन जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसको एनालाइज करेंगे उनके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, उनके सर्वे इंटरव्यू डाटा के साथ, डॉक्यूमेंट्स के और डाटा के जो है वो आपस में उनका कंपैरिजन करेंगे, उनका बाकायदा एनालिसिस होगा। देन जो है उसको डिसेमिनेट फाइंडिंग करेंगे, यानी कि उसकी रिपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद उसका फीडबैक देंगे, उसको रिवाइज करेंगे और उसको डिसेमिनेट कर देंगे, उसको पब्लिश कर देंगे। एलिमेंट्स ऑफ केस स्टडी में देखें जी, केस स्टडी जो है वो एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये एलिमेंट्स हैं जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्टोरी एंड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डाटा जो है वो वेरी कर सकते हैं। लेकिन सम कॉमन एलिमेंट्स केस स्टडी के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है जी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो है वो वाला क्वेश्चन है, वो वाला टास्क है जिसका हमने आंसर देखना है, जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है। इसमें हमने ये देखना होगा कि अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद एक्सप्लेन करें कि वो उस पर काम करना क्यों ज़रूरी है। देन है कि वो प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से आइडेंटिफाई की गई है और क्या ये प्रॉब्लम जो है इसको आइडेंटिफाई करने के बाद इसके ऊपर काम करना जो है वो इफ़ेक्टिव होगा, उसका कोई फ़ायदा होगा। उसके बाद ये है कि उसके जो स्टेप्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा कि प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए जो है वो क्या किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, कौन कर उसको करेगा, वो सारे स्टेप्स देखे जाएंगे और एट द एंड जो है वो उसका रिज़ल्ट दे दिया जाता है जो भी हमने अपनी रिसर्च की होती है। इसके बाद जी रिज़ल्ट के बाद चैलेंजेस होते हैं, यानी कि जो हमने रिज़ल्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई उसको चैलेंज कर देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। इसके अलावा रिज़ल्ट के बाद जो है उसको जो है वो कुछ उसकी लिमिट्स जो है वो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते, कौन से लेसन जो हैं, कौन सी प्रोग्राम, कौन सी तकनीक्स जो हैं वो उसके अंदर यूज़ की हैं, कौन सा फाइनेंशियल प्रोसेस जो है वो यूज़ किया है। ये सारे का सारा जो है वो केस स्टडी के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। केस स्टडी जो है वो इसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है? केस स्टडी जो है वो फ्लेक्सिबल है इस हवाले से कि इसको काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से प्रेजेंट किया जा सकता है, कोई इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। जनरल फॉर्मेट क्या होता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी जाती है, जस्टिफिकेशन दी जाती है, देन उसका मेथड बताया जाता है, मेथड के बाद जो है उसकी एजम्पशंस बताई जाती हैं, मेथड के अंदर क्या शामिल है कि प्रोसेस जो है वो किस तरह से कैरी हुआ, किस तरह से कंटिन्यू किया, उसकी एजम्पशंस क्या क्या थी, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी जो कि हमने इस मेथड के अंदर फेस की। ठीक है, मेथडोलॉजी के बाद जो है वो नेक्स्ट उनको जो है प्रॉब्लम बताया जाएगा कि हमारा बेसिक प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप कौन कौन से लिए थे, उसका रिज़ल्ट क्या निकला, रिज़ल्ट के बाद हमें कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, बियॉन्ड द रिज़ल्ट क्या प्रोसीजर था, लेसन्स कौन से लर्न किए, उनका कंक्लूजन क्या था और उसका अपेंडिक्स क्या है। ठीक है जी, ये आपका केस स्टडी मेथड है। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।